हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सिंप्लेक्स मेथड करेंगे जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर का है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली सिंप्लेक्स मेथड का जो फर्स्ट स्टेप होता है, हमें कॉन्स्ट्रेंट्स देखने होते हैं कि भी क्वेश्चन में कौन से कॉन्स्ट्रेंट्स हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें स्लैक्स एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करना होता है। तो पहले हम ये देख लें कि वो कैसे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो अगर लेस देन टाइप कॉन्स्ट्रेंट हो तो हमें S1, S2, S3 रिस्पेक्टिवली इन द कॉन्स्ट्रेंट ऐड करना है, और अगर ग्रेटर देन टाइप कॉन्स्ट्रेंट हो तो हमें माइनस S1 प्लस A1 माइनस S2 प्लस A2 माइनस S3 प्लस A3 लाइक दिस रिस्पेक्टिवली हमें ऐड करना है। अगर इक्वल टू टाइप कॉन्स्ट्रेंट हो तो हमें A1, A2, A3 रिस्पेक्टिवली इन द सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट हमें ऐड करना है। और अगर मिक्स्ड कॉन्स्ट्रेंट हो, like in first subject to constraint there is less than type constraint, in next subject to constraint there is greater than type constraint, and in last subject to constraint there is equal to type constraint। so हमें उस अकॉर्डिंग मिक्स्ड के हिसाब से भी ऐड करने हैं। तो हम एक आज मिक्स्ड का क्वेश्चन करेंगे जिसमें मिक्स सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स हों और उसमें स्लैक्स एंड आर्टिफिशियल कैसे इंट्रोड्यूस होने हैं वो भी आपको समझ आ जाएगा, एंड क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है वो फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा तो वो भी आपको सब समझ आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो हियर इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3। दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स आर एज फॉलोज: 3x1 प्लस x2 प्लस 4x3 लेस देन 600, 2x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 480, 2x1 plus 3x2 plus 3x3 is equal to 540, and this is our नेगेटिव कंडीशन जो कि होती ही है। एंड अब फर्स्ट स्टेप जो कि है क्वेश्चन का सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करने का इज एडिंग स्लैक्स टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड टू सब्जेक्ट्स। सो फर्स्टली हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में स्लैक्स लगाएंगे जो बन जाएगा 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 प्लस 0s1 प्लस 0s2। यहाँ पे 0 स्लैक्स ऐड होगा बिकॉज यहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं है। जब भी हम स्लैक्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऐड करते हैं तो वो 0 के साथ ऐड होते हैं। एंड नाउ सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट इसके बनेंगे आफ्टर एडिंग स्लैक्स: 3x1 प्लस x2 प्लस 4x3 प्लस s1 प्लस 0s2 इज इक्वल टू 600। जैसे कि मैंने पिछला टेबल आपको दिखाया ही था, उसमें मैंने कहा था कि भी जब भी लेस देन होगा तो हमें S1 ऐड करना है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे S1 ऐड कर दिया। और 0s2 बिकॉज वो भी ऐड करना ही है बिकॉज अगला जब आप सेकंड अगला क्वेश्चन करोगे, पूरा क्वेश्चन फुल फ्लेज होगा, तब आपको समझ आ जाएगा कि भी यहाँ पे 0 क्यों ऐड किया है, यहाँ पे 0 लगेगा। एंड इन नेक्स्ट सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट यहाँ पे 2x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 प्लस 0s1 माइनस s2, बिकॉज जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू हो, वो टाइप कंस्ट्रेंट हो, तो हम माइनस लगाते हैं, माइनस s2 इज इक्वल टू 480। यहाँ पे अभी आर्टिफिशियल वेरिएबल भी लगेगा a वाला, वो नेक्स्ट स्टेप में लगेगा। एंड हेयर इज थर्ड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट 2x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 प्लस 0s1, बिकॉज यहाँ पे s1 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी बिकॉज इक्वल टू टाइप कॉन्स्टेंट में s1 नहीं ऐड होता, s2 नहीं ऐड होता, वो भी 0 ऐड हो जाएगा। a अभी हम नेक्स्ट स्टेप में ऐड करेंगे, अभी आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड नहीं हुआ है। सो नाउ इंट्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल वेरिएबल्स विद कोफिशिएंट विथ माइनस एम इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वहाँ पे माइनस एम ऐड होगा, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे। सो नाउ हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऊपर मैंने बताया था कि माइनस एम के साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होगा। तो माइनस एम लग गया, 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 प्लस 0s1 प्लस 0s2, जो पहले भी यही था यहाँ तक s2 तक। तो आगे हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल जब ऐड किया तो उसके साथ माइनस एम कोफिशिएंट लग गया बिकॉज दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमाइजेशन। इफ सपोज यहाँ पे मिनिमाइजेशन होता तो हम प्लस एम लगाते। तो अब माइनस एम ए 1 माइनस एम ए 2। ओके, नाउ सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स: 3x1 प्लस x2 प्लस 4x3 प्लस s1 प्लस 0s2 प्लस 0a1 प्लस 0a2, बिकॉज इन फर्स्ट only s1 is to be introduced and the others will be 0 के साथ आएंगे, ये तीनों 0 के साथ। इन नेक्स्ट सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट 2x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 प्लस 0s1 माइनस s2 प्लस a1 प्लस 0a2। अब जो ग्रेटर देन वाला था उसमें आपको बताया था
कि माइनस एस टू प्लस ए वन ऐसे लगेगा, तो ये हमारा आ गया और बाकी जो है वो ज़ीरो के साथ आ गए। एंड इन नेक्स्ट थर्ड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट 2x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0a1। अब वहाँ पे a2 लगना था तो a2 हमने ऐड कर दिया बाकी ज़ीरो के साथ। अगर इसके आगे और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट होता एक, तो हम उसमें S3 और A3 भी इंट्रोड्यूस करते, लेकिन अब हमें ज़रूरत नहीं थी। S1 S2 एंड A1 A2 से हमें स्लैक्स इंट्रोड्यूस हो गए एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस हो गए, तो हमें S3 और A3 की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब हम इसका आगे टेबल बनाएंगे। Now we have to take this objective function and subject to constraints, and we will put the values in the table and you will get to know that what we are doing. So firstly, this is the table. This is basic variables. This is CB. Will tell you that what is this solution values, and these are our variables x1 x2 x3 s1 s2 a1 a2, and this is the column of ratio. Now firstly we will put the values of basic variables. Basic variables are like s1 a1 and a2. वो होते हैं बेसिक वेरिएबल्स जिनके ज़ीरो भी ना हो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स में एंड दे आर नॉट इन नेगेटिव साइन. So here we have S1 positive without 0, A1 positive and without 0, A2 positive and without 0. Other variables you will see they are with negative sign or 0, but without 0 and with positive sign we have to take that variables and put here. So firstly S1, A1 and A2. So now we will put the values of Cj. Cj is the values of variables in the objective function. Like here, x1 value 2 in the objective function. Here we will put 2. x2's value of in the objective function, that is 3. x2 3. Here 3. x3 4. Here 4. s1 0. 0. s2 also 0. a1 minus m. a2 also minus m. So now CB is the values of these variables in CJ. Like S1 is 0, A1 is minus m, and A2 is also minus m. This is CB. Now solution values. Solution value is respectively values, answers of subject to constraints. Like first equation we have 600. This 600. Here second value subject to constraint 480. Here 480. Last is 540. Here 540. Now we will put the values of these variables from subject to constraints. x1 3, first equation, 1 x2, x3 4, s1 1, s2 0, a1 0, and a2 also 0. Now value of second subject to constraint here in front of 480, 2x1, 4x2, 2x3, 0s1, minus 1 because minus s2, so minus 1, a1, 1a1, and a2, that is 0a2. Now 540, third subject to constraint, value of x1 2, 3, again 3x3, 0s1 0, 0s2, here 0, 0a1 0, a2 1. So okay, like this. Now we will calculate Zj. Zj is, we have to multiply these values with this. Not exactly that, but see,
हम 600 इंटू ज़ीरो प्लस 480 इंटू माइनस एम प्लस 540 इंटू माइनस एम इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट जेड जे. Here we will put dash. Now 600 into 0 is 0. 480 into minus m minus 480m plus 540 into minus m. So minus 480m minus 540m. It will become minus 1020m. बेसिकली हमें जेड जे कैलकुलेट करने के लिए इन वैल्यूज़ को पर्टिकुलरली एक को S1 की इन दोनों को प्लस करके नेक्स्ट दो को मल्टीप्लाई उनको प्लस करना है और लास्ट वाली को मल्टीप्लाई करके उनको प्लस करना है. वैसे ही हमने -480m प्लस -540m किया तो -1020m आया. और नेक्स्ट वैसे ही यहाँ पे होगा हमारा -2m बिकॉज 3 इंटू ज़ीरो इज 0 -2m प्लस -2m सो हमारा -4m. तो लाइकवाइज 1 इंटू ज़ीरो इज 0 हो गया, वो तो छोड़ ही दो. उसके बाद -4m प्लस -3m -7m, फिर 2m प्लस -3m -5m. ये ज़्यादा ही ज़ीरो हो गया बिकॉज -m इंटू ज़ीरो इज़ 0 -m इंटू ज़ीरो इज़ 0. ऊपर तो पहले 0. यहाँ पे m -1 इंटू -m इज m -m 1 इंटू -m बिकॉज यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1. So now we will calculate Zj minus Cj. This was Cj, this is Zj. -4m. ये थोड़ा congested हो गया, that's why I am doing this with pencil. -4m -2 -7m -3 -5m -4 0 m -m -m प्लस m हो गया 0 -m again -m -m प्लस m 0. So Zj minus Cj. Zj was this and Cj was this. We have to minus Cj from Zj and these values will come. And now we will find the minimum value here. And this is -7 -3. -7m -3. यहाँ पे मार्क कर लो -7m -3 हाईलाइट. And now this is our entering value x2 this is our entering value x2. The minimum where there is Zj minus Cj is minimum, we will highlight that and that column will become our entering value in next. ये कैसे है, कैसे आगे एंटरिंग वैल्यूज़ का यूज़ करना है वो अगले टेबल में आपको समझ आएगा. एंड नाउ वी विल कैलकुलेट मिनिमम रेशियो. मिनिमम रेशियो विल बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग सॉल्यूशन वैल्यूज by the values of x2. So 600 divided 1 is 600, 480 divided 4 is 120, 540 divided 3 it will be 180. So now we will take minimum value, this we will highlight this row, and where there both lines are intersecting, this value is our key value. This is known as 4 is our key value. Now what is the use of key value in next step, ये हम देखेंगे. So now this was our entering value x2. Now
the minimum ratio, this line A1, this is our leaving value. This is our leaving value. So this is our simplex table number 2. This was table number 1, this is table number 2. So accordingly, Cj will again put like that 2, 3, 4. S1 0, S2 0, A2 minus M. Here A1 is not there because A1 was leaving value. Okay, A1 was leaving value, so A1 left and A2 is present. And now we will put basic variables. Now S1 same, and as A1 was leaving value, so here also A1, like here was A1 left, and in place of entering value, that was x2 will be put here, and A2, this will be as same as it is. So A1 नहीं आएगी, अब A1 की जगह यहाँ पे x2 एंटर करके x2 आएगा. A1 from both the sides it will left. Now CB, value of basic variables in CJ. S1 is 0, x2 is 3, A2 is minus m, and solution same. No, solution now we will divide the leaving variable row, the 482, 4, 2, 0, minus 1, 1, 0. This row fully divided by, this row will be fully divided by 4. That was our key value. So पूरी value, पूरी row ये वाली 4 से divide कर दो. 480 divided by 4, 120. 2 divided by 4 will become 1 by 2. 4 divided by 4, 1. 2 divided by 4, 1 by 2. 0 divided by 4, 0. S2 minus 1 divided by 4, minus 1 by 4. And A2, A1 is left, so A1 को नहीं देखना. A2, 0 divided by 4, 0. So now this was our key value. Now we will calculate values of S1. तो इस ये वाली वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए पहले तो हमें इस रो की रेशो निकालनी है. रेशो कैसे निकलेगी? corresponding value to key value, that is 1. In that row corresponding value is 1. So key value हमेशा denominator में आएगी, and the value corresponding to that to the key value will always be numerator. So ratio will become 1 divided 4. 4 denominator, 1 numerator, 1 divided by 4, 1 by 4 is ratio. So now the first value becomes solution value, that will be 600. हमेशा हमने की वैल्यू की तरफ जाना है. 600 minus bracket 480 multiply ratio, that is 1 by 4. When we will solve this, we will get 120, and 600 minus 120 will become 480. So here we will put 480. Okay, now likewise we will move to key value. Here x1 3 minus bracket 2 into 1 by 4. This will be always be solved in bracket. Without bracket the answer will not come. So 3 minus 1 by 2, it will become 6 minus 1 by 2, 5 by 2. Here value will become 5 by 2.
So now x2 value, it will become 1 minus bracket 4 into 1 by 4. 4 4 cut, 1 minus 1 0. So x2 here will be 0. Likewise x3 value, 4 minus bracket 2 into 1 by 4, cutting 4 minus 1 by 2. So here 8 minus 1 by 2, it will become 7 by 2. Here 7 by 2. You may rewind and see how the values are calculated. Now S1 will become 1 minus bracket 0 into 1 by 4. So 1 0 minus 0, it will become 0. And now likewise S2, 0 minus, here 0 and minus 1, bracket minus 1 into 1 by 4, 0 minus minus 1 by 4, 0 plus 1 by 4, it will become 1 by 4. And A2, it was 0 and 0, so 0. So likewise A2's value will be calculated. Now the ratio will also change. Ratio will become, now the corresponding value in that row, A2 row is 3. Corresponding value to key value in A2 row is 3. So 3 will always be numerator and 4, that is key value, that will become denominator. So ratio will become 3 by 4. So we will calculate values of A2 row by ratio 3 by 4. Now it will become, this solution value of A2 row will become 540. We'll move upward to key value row. 540 minus bracket 480 into 3 by 4. So now 4 120, 540 minus 360, it will become 180. So here the value of solution value of A2 row will become 180. Likewise we will calculate further values, and for x1 value of A2 row will move upwards, 2 minus bracket 2 into 3 by 4, cutting 2 minus 3 by 2, and 4 minus 3 by 2, it will become 1 by 2. Here 1 by 2. Likewise in x2 3 minus bracket 4 into ratio, that is 3 by 4, 4 4 cut, 3 minus 3, it will become 0. And again x3, now x3 में we have 3 and key value row value, that is 2. This will become 3 minus bracket 2 into ratio, that is 3 by 4, cutting 3 minus 3 by 2, 6 minus 3 by 2, by taking LCM, 3 by 2. Here the value will become x3, 3 by 2. Now again in S1, here is 0 in both the rows, so value will become 0. And in 8S2, 0 minus minus 1 into 3 by 4, 0 minus minus 3 by 4,
So plus 3 by 4 will be the value. Now in A2 1 minus bracket 0 into 3 by 4, so 1, here 1. So now the values are completed. Now we will calculate Zj. So it will become 360 plus minus 180 m. 360 minus 180 m. Here we will put dash. So likewise 3 by 2 minus 1 by 2 m. Here 3 by 2 minus 3 by 2 and minus 3 by 2m. Here 0 and likewise here 0 हो गया. Minus 3 by 4 minus 3 by 4 minus 3 by 4 m. Here minus m. So Zj minus Cj, this is our Zj minus Cj. It will become 3 by 2 minus 2, so minus 1 by 2 minus 1 by 2m. Here 0. Likewise 3 by 2 minus 4 minus 5 by 2 minus 3 by 2m. Likewise 0. Here same, because here was 0. Here 0. Minus m, minus plus m. So now we will again take the minimum value, that is minus 5 by 2 minus 3 by 2m. We'll highlight that, this one, this is our entering value like before. And now will we calculate minimum ratio by dividing solution values with x3, because x3 is entering value. 480 divided 7 by 2, it will become 960 by 7. 120 divided 1 by 2, it will become 240. 180 divided by 3 by 2, 180 into 2 by 3, 120. So now minimum, this one, we'll highlight this column, this row, sorry. So this is our key value like before, and this is our leaving value A2. This is our leaving value, that is A2. So this is our third simplex table. This was second, and now we will do third simplex table. Now here A2 is also left because A2 was leaving value and x3 was entering value. So here we'll put in place of A2 x3, and here x2 was there and s1 वैसे ही रहेगा जैसे पहले था. And now we'll put Cj values same, 2x1, 3x2, 4x3, 0s1 and 0s2. Now minus m का कोई चक्कर ही नहीं, because a1 a2 दोनों लीव हो गए. So now Cb of these values in Cj. So s1 is 0, x2 3 and x3 is 4 likewise. And now we'll calculate again solution values by calculating the ratio again जैसे पहले किया था. So पहले तो हमारे पास की वैल्यू आ गई
3/2। सो पूरी रो को, जो A2 वाली रो थी, अब x3 हो गई 180 से पूरी रो को डिवाइड कर, की वैल्यू से पूरी रो को डिवाइड कर देना, तो हमें x3 की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। सो लाइकवाइज 180 मल्टीप्लाई बाय 2/3 विल गेट 120 and 2 multiplied by 2/3 will get 1/3. Similarly 0, here 0, and 3/2 divided by 3/2, it will become 1, and 0, and 3/4, and it will become 3/4 into 2/3, it will become 1/2. These are calculations which सबको आती ही हैं, तो आराम से हो जाएगा, बस एक बार कॉन्सेप्ट को समझने की बात है कि भी कैसे कैलकुलेट करना है। सो नाउ अगेन वी विल कैलकुलेट द रेशियो मूविंग फ्रॉम फर्स्ट रो टू की वैल्यू रो S1 to S2. इट विल बिकम रेशियो पहले तो 3/2 न्यूमरेटर इंटू 2/7, sorry 2/7/2 into 2/3. 7/3 will become ratio. So here 7/3 is the ratio. So 7/3 will be our ratio of next. So S1 का जब 480 माइनस ब्रैकेट 180, बिकॉज हम यहाँ से A2 पे मूव करेंगे, बिकॉज A2 इज़ द की वैल्यू रो एंड S1 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। 480 माइनस ब्रैकेट 180 इंटू 7/3, 360, 3 into 60, 180, 480 minus 420. So here we'll get 60. Likewise, these values can be calculated. 5/2 minus bracket 1/2 into 7/3, 5/2 minus 7/6. So LCM ले लेंगे, 15 minus 7/6, it will become 8/6. 4/3 will be the value, like 4/3. Likewise, further values can be calculated. These will become, next is 0, then 7/2, this will also become 0, x3, and S1. So S1 का यहाँ पे 1 है, and 1 minus bracket 0 into 7/3, it will become 1, minus 0 is 1, S1 1. Likewise S2, 1/4 and 3/4, and when 1/4 minus 3/4 into 7/3, it will become minus 3/2, like this. And x2, now the ratio will again change and it will become 1/2 into 2/3. So 1/3 will be the ratio, and so first value of SV of x2, it will 120 minus bracket 180 into 1/3, 120 minus 60, here also 60. Likewise, the values can be calculated. Here 1/3, here 1, 0, again 0, and at last minus 1/2. So now ZJ will be calculated. 60 into 3, 180,
180 plus 480, it will become 660. Here when 4 into 3, 4 by 3 into 0 is 0, 1 by 3, 3 by 3 plus 4 by 3, it will become 7 by 3. 3, because here 4 into 0 is 0, 3 into 0 into 0 is 0, 3 into 1, 3. 0, 0 and 4. Here also 0, and at last it will become minus 3 by 2 plus 4 by 2, 1 by 2. Now Zj minus Cj, 1 by 3, 7 by 3 minus 2. Here 3 minus 3 0, 4 minus 4 0, 0 minus 0 0, and 1 by 2. हमने तब तक टेबल बनाने हैं जब तक यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू ना आ जाए. अब हम Zj माइनस Cj इज ऑल पॉजिटिव, 0 है, 1 by 3 एंड 1 by 2 मीन्स कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है. तो अब हमें आंसर्स आ चुके हैं हमारे. सो आंसर्स आर x2 is 60, this x2, and solution value 60. Value of x2 will become 60 and x3 is equal to 120, like this. This is the x3 is equal to 120, x2 is equal to 60, and zj will become xz. That the value of zj is 660. Here max z is equal to 660, and x1, here is s1 in place of x1, and x1 will be 0 because x1 is not here, so x1 will become always 0. So this was our question, and the question is completed. Next syllabus will be uploaded soon. Thank you for watching till end. Comment and like and subscribe. Thank you.